हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका बड़ा भाई प्राणेश्वर गुप्ता आज आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंसिटी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम यहां पे पढ़ते हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए मैथमेटिक्स। और ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम लोग चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए इसको हर कोई एपी बोलता है। क्या एपी बोलता है? हर कोई एपी बोलता है, सबके जबान पे यही रटा रहता है, एपी कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलता है। ठीक है, तो एपी होता क्या है? जैसे कि कुछ चीजें हम लोग को सीक्वेंसली दिया रहता है। मान लिया जाए कोई एग्जांपल लेकर के पहले समझते, फिर उसके बाद सीक्वेंस क्या होता है सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किया जाएगा। पहले मान लिया जाए इसे दिया गया 1, 3, 4, 5 और पूछा जाए छठवां नंबर, ऐसे करके कॉलम बना करके ब्रैकेट दे दिया या क्वेश्चन मार्क दे दिया। फिर आपसे पूछा जाए कि ये जो छठवां नंबर आया चौथा 1, 2, 3, 4, 5 ए कौन सा नंबर आएगा? तो इसको हम लोग डायरेक्टली, अभी तो छोटा छोटा था, गैपिंग 1, 1 का था तो हमने डायरेक्टली बोल दिया, एक एक बढ़ता गया तो यहाँ पे आ गया 6। लेकिन अगर हम यही ले लिए होते 2, 4, 6, 8, 10, अब यहाँ पे क्या आएगा? फिर हमारा ये आ जाता क्वेश्चन मार्क लगा करके तो हम बोल देते 12 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ही दिया होता कि ऐसे कुछ टर्म चल रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 16, एक चौथे नंबर पे आएगा। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, 6 और उसके बाद एक कौन सा टर्म होगा जहां पे हमारा 16 आएगा इसकी वैल्यू। तो इसको भी निकालने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता बिल्कुल। देख लो, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि क्यों यहां से क्वेश्चन तुम्हारे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में भी आते हैं, वहां भी आते हैं, लेकिन वहां पे ट्रिक बताई जाती है। यहां पे हम लोग ट्रिक पढ़ना नहीं बैठे, हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? एकेडमिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि थ्योरेटिकली एंड मेथड से बात करेंगे। वहां पे हम लोग ट्रिकली देखते हैं, यहां पे ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। वहां भी खैर ट्रिक कुछ भी नहीं होता, बस यही सब चीजें होती हैं, थोड़ा सा अलग हो जाता है। जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां पे हम बता देंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या कहा? 16 आया है लास्ट टर्म, ओ टर्म का नंबर कौन सा होगा? तो हमने गिन लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पे आ जाता है 14, 7 और 8। 8वां टर्म है, क्या है? 8th टर्म है। ठीक है सर, ये 8th टर्म है तो हम लोग गिन करके तो निकाल लिए सर। लेकिन अगर हम बात करें कि हमसे बोल दिया जाए 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 100, अब इसका सम बताइए, तो कैसे हम बताएंगे? देखिए यहाँ पे गैपिंग भी हमारा सेम है, फिर निकालना हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्या बहुत बड़ी बात हो जाती है? तो कैसे हम लोग निकालेंगे? क्या मतलब कि इनका सम निकालना है। क्या हम ऐसे प्लस प्लस कर दे रहे हैं, सबका प्लस करिए। तो इसके लिए हमको पड़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जरूरत है, जिसमें कहा जाता है कि एक टर्म ए होता है, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और एक टर्म डी होता है, और उसमें एक टर्म एन भी आता है। बस उसी का बारे में चर्चा किया जाएगा। सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, एक सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं कि रैंडमली कोई भी नंबर ले लिया जाए, हम लोग लिख दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि हमने लिया 1, 2, 5, 7, 9, 10, अब इसका सम करके बताइए, तो ये एपी के अंदर नहीं आएगा। एपी का मतलब होता है एक सिंपलीफाई, एक सीक्वेंस को फॉलो करे। अगर एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है तब उसका सम और उसका टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, कितना आएगा, सब चीजों को निकाल सकते हैं। क्या? तभी निकाल सकते हैं। अच्छा सर, सीक्वेंस नहीं फॉलो करेगा तो फिर नहीं निकल सकता है क्या? नहीं। अच्छा जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सबसे पहले सीक्वेंस आन वी, एक मिनट, फॉलो ए पैटर्न इज कॉल्ड सीक्वेंस। अगर किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। अब उसमें चाहे फाइनाइट नंबर एलिमेंट हो चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो हमारा क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है सर, ये सीक्वेंस हो गया। लेकिन अब अगर हम बात करें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी,
हम बात करें फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज, फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ या फिर इनफाइनाइट सीक्वेंस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट 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 AN तक गया। हमारे पास n टर्म है, नंबर ऑफ n टर्म है, पता नहीं कहां तक जाएगा, कोई पता नहीं है। या फिर इससे भी आगे जा सकता है, क्या इससे भी आगे जा सकता है, प्लस A1 AN प्लस 1 डॉट 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 सो ऑन गया। इज कॉल्ड, इज सेड टू बी इज ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इज सेड टू बी ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, is said to be arithmetic progression, arithmetic progression। ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एपी। अच्छा सर ये एपी है, हाँ। अब यहां पे A1 A2 A3 की बात किया गया है, इज ए के माइनस ए के माइनस 1। सर ये क्या आप बोले, एंड ए के माइनस ए के माइनस 1 इज इक्वल टू डी। सर ये डी किस खेत के मूल्य आ गई, और यहां पे के और एन क्या, चलिए इस पे हम लोग एन ले लेते हैं, या एन एंड एन माइनस 1, जो हमारा A1 A2 A3 था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू डी। क्या आएगा, डी आएगा। सर ये डी क्या है, इसको बोलते हैं डी इज स्टैंड फॉर, डी स्टैंड फॉर कॉमन डिफरेंस। क्या, कॉमन डिफरेंस। सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये सारे नंबर के लिए वैल्यू है, और यहां पे कॉमन डिफरेंस, एंड n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, सॉरी 1 नहीं आएगा, n की वैल्यू अगर 1 हो गई तो उससे नीचे कोई नंबर ही नहीं है, तो फिर हमारे पास कोई मतलब ही नहीं होगा, यानी कि 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 n, ठीक है। क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 n। 1 भी ले लिया जाता है, 1 से नीचे अगर मान लिया जाए A1 के जगह पे A0 भी दे दिया जाए तो फिर कोई फर्क ना पड़ने पड़े, लेकिन कोई मतलब नहीं होगा उसको हमको लेने के लिए, क्योंकि A0 से स्टार्ट हमारी काउंटिंग होती नहीं है। जब भी लिखा जाता है तो A1 से लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि बात अगर ये होती है कि हमारा जो काउंटिंग स्टार्ट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट गिनना स्टार्ट करेंगे तो हम 0 से थोड़ी ना गिनेंगे। अगर हम बात करें, हम लिख दिए 5, क्या लिख दें 5। अब इससे हम पूछे कि इसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, तो हम किससे माइनस करेंगे, इसके आगे कोई नंबर है नहीं है, और अगर इसके पहले कोई नंबर होता, मान लिया जाए 4, तो इसको A1 क्यों गिनते हैं। हम यहाँ पे पूछते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, या कितने नंबर हैं यहाँ पे, तो 2 नंबर है 4 एंड 5। हमें नहीं कहते ना कि 0 और 1 है, 2 नंबर तो है, लेकिन हमें नहीं कहते 0 नंबर है फिर 1 नंबर है, तो नहीं होता ना। कि अगर हम लिखते हैं 5, तो यहाँ पे हम पूछते हैं कितने नंबर हैं, तो 1 नंबर होता है, 0 नंबर तो है नहीं, क्योंकि काउंटिंग हमारी हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 0 से नहीं। तो इसलिए n की वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, 2 से स्टार्ट होगी, इनफाइनाइट यानी कि n तक जाएगी, n से एबव भी जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है वहां से n से एबव भी जाती है। अच्छा सर ये हो गया। तो सर n क्या जो डी हम लोगों ने लिखा है कॉमन डिफरेंस, इसको लिखते कैसे, निकालते कैसे हैं, ये तो हमको नहीं समझ में आया। n की वैल्यू अगर हम 2 रख दें, मान लिया जाए n की वैल्यू हमने 2 रखा, तो माइनस A1 इज इक्वल टू डी, एंड ये बराबर आएगा सारे के, n की a की वैल्यू 3 रखें और a की वैल्यू माइनस कर देंगे 2। सर 2 क्यों, यहां पे तो n की वैल्यू 2 थी, तो यहां पे देखो जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट का क्या टर्म चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म चेंज हो रहा है, यानी कि n टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, 3 टर्म, तो n की वैल्यू वो है नंबर ऑफ टर्म,
n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म। तो n की वैल्यू जो नंबर ऑफ टर्म है वही ना बढ़ रहा है हमारा। तो ये कहना चाह रहा है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल आना चाहिए, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है कॉमन डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस हमेशा इक्वल आने चाहिए। क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। सर वो कैसे, मान लिया जाए हमारा कोई सीक्वेंस है, लिया जाए, चलिए क्या लिया जा रहा है, 5 10 15 20 25 डॉट 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 60, ठीक है। अब हम बोले कि इसका हमको क्या बताना है, कुछ नहीं, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालना है। क्या निकालना है, डी। और सर ए क्या होगा, बुक में दिया था A1 नहीं दिया था, A दिया था। अच्छा जी, A का जो मतलब होता है वो A1 का ही बात करता है, किसका, A1 का ही बात करता है। तो A1 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 5 हो जाएगी, जो फर्स्ट नंबर आएगा वही, ठीक है। अब D की वैल्यू क्या होगी, हमने अभी बताया कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। अच्छा सर यहां दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा होगा, चलो हम बगल में लिख दे रहे हैं, इसकी चिंता करने वाली बात नहीं है, वैसे आई होप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। A2 माइनस A1 ये हमारा D की वैल्यू है। तो D इज इक्वल टू कितना था, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। अब यहां से अगर हम बात करें 15 माइनस 10 करेंगे तो भी 5 आएगा, 20 माइनस 15 माइनस करेंगे, 20 माइनस 15 करेंगे तो भी 5 आएगा, 25 माइनस 20 करेंगे तो भी 5 आएगा। अब 60 के पहले वाला कौन सा टर्म होगा, 55 होगा, जब क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा कितना कितना जा रहा है, 5 5 कितना जा रहा है, 5 5 5 5। डी की वैल्यू कितनी हमारी 5 है, हर जगह किसी भी इन दो नंबर तो बीच के। लेकिन कभी ये मत करना कि इसके बीच का डिफरेंस तो हमारे पास 10 आ जाएगा, तो फिर इसके बीच का डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो सर अब यहां पे डी हमारा अलग अलग आ रहा है, ए नहीं होता है, ए नहीं होता है। लेकिन जब ऐसे हमने ए छोड़ करके लिया, क्या हमने 5 से सीधा 15 पे गया, तो इसकी वैल्यू 2D के बराबर आएगा, कितना 2D के। क्यों, क्योंकि देखिए A2 माइनस A1 की वैल्यू D है, और हमने क्या किया, A3 माइनस A1 किया, A3 माइनस A1 किया, ठीक है, A3 माइनस A1 किया। अब यहां से अगर हम क्या करें, ए बी डी की वैल्यू आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि A3 माइनस A2 की वैल्यू आती, A2 की वैल्यू आती डी। तो अगर हमने बीच में 2 गायब कर दिया, क्या कर दिया, 2 गायब कर दिया, तो उसका मतलब क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, A3 माइनस A2 से माइनस कर दे रहे हैं A2 माइनस A1, सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा, 2A की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि हमने इसमें से माइनस किया तो इसकी वैल्यू 10 आई, तो जब जैसे ही 10 आई तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 2D के बराबर आ गया। बताओ, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म की संख्या बढ़ती गई। चलिए बताते हैं, और डी वाला जो था केसेस, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए होंगे वीडियो को पॉज करके नोट करिए, या फिर साथ साथ नोट करते चलिए, ठीक है। चलिए डी की बात करते हैं। जैसे कि हमने बात किया, एक सीक्वेंस लिया था A1 A2 A3 A4 A5। डी की वैल्यू हमारे पास A2 माइनस A1 है, और एक डी की वैल्यू है A3 माइनस A2। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें। सर क्यों ऐड करें, बता रहे हैं। जो अभी हमने बोला था A3 माइनस A1 की वैल्यू 2D की बराबर आएगी, कितने की, 2D के, वही बताने जा रहे हैं। क्या कर दें, ऐड कर दें। तो यहां से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, A प्लस प्लस है दोनों, तो 2D हो जाएगा, और यहां पे कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा, क्योंकि ये साइन यहां पे चेंज रहेगा, क्योंकि माइनस होता तब साइन चेंज होता है। अच्छा सर, A प्लस में है और A माइनस में है, खत्म, बिल्कुल। और ये क्या है, माइनस A1 लिख दिए। अब देखिए A3 माइनस A1 की वैल्यू 2D के बराबर आई कि नहीं आई, आई, बिल्कुल आई। अगर हम बात करते क्या, A4 माइनस A1 की वैल्यू, तो ये 3D के बराबर आई थी, किसके, 3D के बराबर आता। सर ये कैसे हो सकता है, सर ये कैसे हो सकता है। अच्छा जी, अब देखिए ए हो गया, मिल गया। अब देखिए A5 माइनस
A4 रखते हैं, ओ सॉरी, A4 माइनस A1 की वैल्यू 3D के बराबर होती, ठीक है। D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 ये आता, और 2D बराबर A3 माइनस A1 आता। फिर से ऐड कर दो, कुछ नहीं करना, ऐड करना है, तो ये हो जाता 3D इज इक्वल टू, इससे A खत्म, A4 माइनस A1 आ गया 3D के बराबर। यानी कि जितने नंबर टर्म का हम डिफरेंस लेंगे उतने ही इसमें बढ़ते जाएंगे। हमने बीच में कितने का गैपिंग रखा, 1 2, 2 का रखा तो एक बढ़ करके 3D आया, एक का गैपिंग नहीं, एक को का गैपिंग नहीं रखे तो 1D आता था। जैसे हमने 2 का गैपिंग रखा तो 1 का गैपिंग रखा, यानी कि 2 खाली बीच में हटा दिया, यानी कि A1 से A3 से A को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, D की वैल्यू 2D आ गई। जैसे हमने यहां पे 2 नंबर का गैपिंग रखा उससे 1 बढ़ गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर हमको D की वैल्यू 5D दिया हो, 4D दिया हो, 6D दिया हो, तो यानी कि उस दोनों नंबर के बीच में जो n की वैल्यू है, क्या नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू है, जो D की साथ में कोफिशिएंट आएगा उससे 1 कम होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। ये बात कोई बताएगा नहीं, ये बात कोई नहीं बताता है, ये बात कोई नहीं बताता है, ठीक है। बहुत कीमती बात थी भाई, ये बहुत कीमती बात थी। अच्छा सर, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। So that the sequence defined by an is equal to 4n plus 5 in AP, we have, so that कह रहा है कि so that क्या है, the sequence an is equal to sequence defined by an is equal to 4n plus 5 is an AP। अब हर जगह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख करके नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या, AP का वैल्यू मिलेगा। अच्छा सर, ये बात है, हाँ। अब देखिए, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल आए, कॉमन डिफरेंस की कुछ वैल्यू आए, यानी कि जो लास्ट टर्म दिया उससे एक कम की बात किया जाए, उससे एक कम की बात किया जाए और उसकी वैल्यू, या फिर उससे एक ज्यादा की भी बात किया जाए, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आए वो सेम आ जाए, तो ये हमारा क्या होगा, एपी में होगा। वी नो दैट, सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिखो। तो वी नो दैट an is equal to 4n plus 5, यानी कि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। अच्छा सर, नंबर ऑफ टर्म है, बिल्कुल। अब उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, an की वैल्यू जो नंबर ऑफ टर्म है उससे एक बड़ा पहुंच जा रहे हैं, या फिर उससे एक कम भी पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे एक कम भी पहुंच सकते हैं, उससे एक बड़ा भी पहुंच सकते हैं और छोटा भी पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कहिए आप, जो कहिए, दोनों से नंबर का कॉमन डिफरेंस यानी कि जो डी की वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी। सर डी की वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखो an का जब टर्म लिखेंगे an प्लस 1 का, तो a 4n प्लस 1 हो जाएगा, प्लस में 5, ठीक है। सर ये कैसे, n के जगह पे n था तो इसके साथ n प्लस 1 रख दिए, बस इतनी सी बात है। अच्छा सर, तो an प्लस 1 माइनस an होगा, क्योंकि इससे एक बड़ा वाला टर्म है, इससे एक बड़ा वाला टर्म है। अगर मान लिया जाए n की वैल्यू 4 आती तो a 4 हो जाता और a 5 हो जाता कि नहीं, बिल्कुल यही ना होता, हाँ। तो अब क्या करें, इसमें से a 4n प्लस 4 प्लस 5 माइनस 4n माइनस 5,
सर इन दोनों तो प्लस में थे, माइनस में कैसे होंगे? देखो जैसे ही माइनस करते हैं तो इसको लिखते हैं ब्रैकेट में 4n + 5, यही ना लिखते। अब अगर यही लिखते हैं तो फिर क्या होता? माइनस का मल्टीप्लाइड इसके साथ भी, माइनस का मल्टीप्लाइड इसके साथ भी, तो 4n माइनस में और ये -5 आ जाता। यहां लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे हमने माइनस किया नहीं है। अब देखो 4n से 4n खत्म, 5 से 5 खत्म, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई? 4। सर d की वैल्यू नहीं आई है, an प्लस माइनस an की वैल्यू आई है। तो मेरे लाल पीले हरे नीले काले, एक टर्म ज्यादा से एक टर्म पहले वाला जब माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती थी? a2 माइनस a1 की वैल्यू क्या होती थी? d। तो ऐसे ही an प्लस 1 माइनस an की वैल्यू क्या आएगी? d आएगा। बिल्कुल यही ना हुआ। तो इससे क्या पता चल रहा है? ये जो हमारा टर्म है ये किस में है? AP में है ना? क्या है? AP में है ना? है। तो अगर ये AP में है तो फिर यहां पे लिखना है हेंस दिस सीक्वेंस इज इन AP। सर AP क्यों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखिए? AP हम भूल जा रहे हैं, बार बार भूलने वाली जरूरत नहीं है भाई। 2 वर्ड का 2 लेटर का नाम है भाई, 2 लेटर का। इतना बड़ा से याद कर लोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 2 लेटर का नाम नहीं याद कर पाओगे? नोट कर लीजिए इसको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन खाली अभी देखिए एकदम बेसिकली चल रहा है, एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं। दिया गया सो दैट द सीक्वेंस 8 11 14 17 20 डॉट 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 इज एन AP, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्या कह रहा है? सो दैट द सीक्वेंस 8 11 14 17 20 डॉट 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 in AP find its first term and common difference। क्या? कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले क्या लिखना है? सॉल्यूशन। क्या लिखना है? सॉल्यूशन। चलिए लिखते हैं। अब मेरी भी आदत हो गई है यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने का। जब तक हम क्लास 10th 11 12 तक पढ़े थे तो हम इसको लिखते ही नहीं थे, सॉल्यूशन लिखते ही नहीं थे। डायरेक्टली क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट, सॉल्यूशन लिखना है, गिवन दैट लिखना, हम भूल जाते थे, कुछ नहीं लिखते थे। ठीक है, उसी का दिन था कि नंबर कम आता था, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा नंबर कटता था इस पे। हम लिखते ही नहीं थे, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते थे। हमको थ्योरी से कोई मतलब ही नहीं रहता था, सीधा सीधा न्यूमेरिकल लिखना शुरू। ठीक है, चलिए अब क्या है? द गिवन सीक्वेंस। और इसके लिए हम समझ पाते नहीं थे कि क्यों हमारा नंबर कट रहा है। क्या है? 8 11 14 17 20 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा सर ये चीजें हैं। हाँ, तो क्लियरली क्या
क्लियरली हमको पता चल रहा है, क्लियरली हमको क्या पता चल रहा है, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 17 माइनस 14 एंड इज इक्वल टू 20 माइनस 17 इज इक्वल टू 3। देखिए 11 में से 8 घटाओगे तो भी 3, 14 में से यानी कि 14 में से 11 घटाओगे तो भी 3, 17 से 17 में से 14 घटाओगे यानी कि 17 में से 14 घटाओगे तो भी 3, 20 माइनस 17 तो भी 3, यानी कि 20 में से 17 घटाएंगे तो भी 3, हर जगह 3 3 मिल रहा है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये है किसमें है, एपी। चूंकि या देयरफॉर इसलिए या फिर implies, this implies each term proceeding by 3, proceeding by 3, each term difference proceeding by 3, यानी कि सारे टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 3 का प्रोसीड होते जा रहा है, कितना 3 3 बढ़ते जा रहा है। जैसे कि 8 से 11 पहुंचा, 11 से 14 पहुंचा, 14 से 17 पहुंचा, 17 से 20 पहुंचा और डॉट डॉट चलता गया। अब कहां तक गया हमको पता भी नहीं है क्योंकि डॉट डॉट लगा दिया। ये डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, सो ऑन, क्या सो ऑन, चलता ही जाएगा, कहीं खत्म नहीं होने वाला है। अच्छा सर ये बात है, हाँ। तो अब उसके बाद में ये हमारा क्या होगा, प्रोसीडिंग बाय 3। तो हेंस this sequence is an AP। ये क्या है, AP है। और उसके बाद में therefore A1 is equal to 8 and D is equal to 3। सर ए की वैल्यू कैसे 3 आ गई, ये तो हमको नहीं समझ में आया। A1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म कौन सा है, इससे पहले भी कोई टर्म है, जब नहीं है उससे पहले कोई टर्म तो वो क्या होगा, वही तुम्हारा या हमारा किसी का भी वो पहला टर्म हो जाएगा। किसी से भी पूछोगे, अगर गांव में चल रहा है एक जो अनपढ़ गंवार लड़का भी होगा, ठीक है, अनपढ़ गंवार लड़का मतलब अनपढ़ होगा, गंवार नहीं कह सकते उसको, अनपढ़ होगा, उससे भी पूछोगे कि इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है तो वो भी बता देगा कि फर्स्ट टर्म 8 है। एक अंधे व्यक्ति से भी पूछोगे तो फर्स्ट टर्म 8 है बताएगा। ठीक है, बिल्कुल नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब बात करते हैं, अगर कहीं कहीं क्या होगा कि कभी कभी टर्म नहीं दिया रहेगा, क्या कुछ टर्म ऐसे सीक्वेंस लिख करके दे देगा और हमको पता भी नहीं रहेगा कितने नंबर ऑफ टर्म है या कितने डी हैं, कितने क्या है, तो फिर क्या किया जाएगा, जनरली मानना पड़े हमको। कहीं कहीं क्या होता है, कभी कभी कुछ सीक्वेंस को मान करके फिर लगाना पड़ता है, बोल देता है 3 कॉन्जिकेटिव टर्म, 4 कॉन्जिकेटिव टर्म, तो फिर कैसे मानते हैं। उसके लिए सबसे पहले जनरल टर्म की बात करते हैं कि अगर एक हमारा पहला टर्म है तो दूसरा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म क्या होगा, चौथा टर्म क्या होगा, पांचवा टर्म क्या होगा, इस तरीके से बात किया जाएगा। अच्छा सर, जनरल टर्म क्या, जनरल टर्म इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी, जनरल टर्म इन एपी। अच्छा सर, तो सबसे पहले क्या करना है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द
बी द कॉमन डिफरेंस, क्या कॉमन डिफरेंस। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी। देन the form of, then the form of a comma a plus d comma a plus 2d a plus 3d डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, अच्छा सर, यहां पे a क्या है, d क्या है और नंबर ऑफ वैल्यू क्या है। a हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म जो हमने माना था वहां पे ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। फिर उसके बाद डी हमारा तो कॉमन डिफरेंस है, तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या होगा, a2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, a प्लस डी माइनस ए, तो a से a खत्म, d के बराबर आएगा, a2 इज इक्वल टू डी। अच्छा नहीं 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 भैया, नहीं 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 नहीं, ये तो डी के निकलेगा। अच्छा सर, तो सेकंड टर्म ने निकालना है हम लोग को, सेकंड टर्म जानना है। हाँ, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या किया हम लोगों ने, a प्लस डी कर दिया है, यानी कि a2 निकालने के लिए हमने क्या किया, a प्लस डी किया। ठीक है, a प्लस डी किया। अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 2 से 1 का टर्म कम है, इसको लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। बताइए, लिख सकते हैं। सर ऐसा क्यों लिखे हम, सर ऐसा हम नहीं लिखेंगे, नहीं मन कर रहा हमारा, ठीक है ऐसे ही रहने दो। लेकिन अगर हम जनरल टर्म की बात किए ना, यनथ टर्म, यमथ टर्म, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा सा नंबर निकालना, 100वां टर्म, 11वां टर्म, 151वां टर्म, 1000 टर्म, तो फिर क्या करेंगे, तब तो फिर हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। उसके लिए हमको यहीं से चलना पड़ेगा। अच्छा सर, तो a3 का भी बात कर लिया जाए, a प्लस 2d इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 2d, सॉरी 1, हर जगह 1 1 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा, कहां तक, a n, यहां पे लिखा जा रहा है, तो a प्लस n माइनस 1 d ये ना आएगा। यानी कि जो हमने बताया था कितने नंबर ऑफ टर्म, जो पहले ही हम लोगों ने बात कर लिया था, क्या पहले ही जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात किया है तो वहीं कर लिए थे कि तीसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करेंगे तो 2d आएगा, यही ना। तो उसके बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म आ रहे थे, एक आ रहा था ना, अगर तीसरे में से पहला वाला घटा रहे थे तो एक आ रहा था, इसके लिए 2d की वैल्यू आ रही थी, तो 2d को पहले वाले के साथ ऐड कर दिया जाए तो एक तीसरा वाला टर्म मिल जाएगा हमारे साथ। बताओ, बताइए, मिल जाएगा। माइनस a1 इज इक्वल टू 2d था, अब इसको इधर भेज के प्लस कर दो तो a3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2d प्लस a। अब a को हमने पहले लिख दिया है, वही चीजें a प्लस 2d। अब यहां से हमने लिखा a, सारे के सारे एलिमेंट के साथ ऐसा ही होता था, तो हमने क्या किया, पकड़ करके एक फार्मूला बना दिया, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 3 जो टर्म था 1 इंटू डी। तो इससे हमने बना दिया कि an की वैल्यू चाहिए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला बन गया। यानी कि कितना बड़ा सा बड़ा टर्म का नंबर पूछ लिया जाए, कुछ सीक्वेंस दे करके डॉट 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 करके बता दिया जाए कि इतना हमारा टर्म निकालना है हमको, कौन सा, इतना टर्म निकालना, इतना बड़ा सा टर्म निकालना है। अच्छा सर, ये बात हो गई, तो इसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन करा दीजिए जिससे हम लोगों का सारा काम खत्म हो जाए। हाँ बिल्कुल, बस वेट जस्ट ए मिनट।
ध्यान रहे इस चैप्टर से एनसीईआरटी से कुछ भी नहीं कटा है। क्या? कुछ भी नहीं कटा है, एक पॉइंट तक नहीं कटा है। तो क्या इस चैप्टर पूरा पढ़ना है और क्या? सर इसमें से कौन सी बड़ी वाली बात थी? ये तो हम लोग को पता है। नहीं पता था, हमको खाली पता था, तुमको नहीं पता था। हम कह रहे हैं नहीं पता था। फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड टर्म एंड ऑफ द एपी। एपी क्या दिया है? 17, 14, 11 डॉट 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 -40। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत लॉजिकली समझिएगा और बहुत ध्यान से। ये मत सोचिएगा डायरेक्टली उसी फार्मूले पे लग जाएगा, तो लगने वाला तो नहीं है उस फार्मूले पे, क्योंकि इसने टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, लास्ट से छठवां टर्म पूछना है। इसके दो मेथड बताएंगे हम। क्या? दो मेथड। तो एक तो थोड़ा सा लेंदी है, जो हम लोगों ने फार्मूला देखा इसके बेसिस पे, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टर्म वाले फार्मूले के बेसिस पे। सबसे पहले हम लोग जो फार्मूला पढ़ा उसी की बात करते हैं। तो डी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 14 माइनस 17। अब एक गलती मत कर देना कि पहले वाले में से दूसरे को माइनस कर दें। क्या? पहले वाले में से दूसरे को माइनस कर दें, क्योंकि सर ये बड़ा दिखाई दे रहा था तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिए। ये गलती तो मत कर देना भैया। हाँ, डी निगेटिव हो सकता है क्या सर? बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बारी बात हो गई? डी तो हमारा निगेटिव हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बारी बात हो गई? रॉकेट साइंस वाली जैसी बात कोई तो नहीं है। ये कितना आ गया? -3। डी की वैल्यू -3। अच्छा सर, तो फिर आप बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे? an की वैल्यू कितनी है? -40। डी की वैल्यू -3। तो an इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा? a प्लस n-1 इंटू डी। ये ना पढ़ा? तो हमारे पास a की भी वैल्यू पता है जो फर्स्ट टर्म होता है, an की भी वैल्यू पता है -40 दिया है, d की भी वैल्यू पता है -3 दिया है, 1 तो हमारा कांस्टेंट है उसका कोई मतलब ही नहीं है, और n निकालना है तो निकल जाएगा आसानी से। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। an की वैल्यू -40 इज इक्वल टू 17 प्लस से माइनस हो जाएगा, जैसे ही रखेंगे -3n और +3, क्योंकि d की वैल्यू -3 था, -3 का मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ तो -3n, और फिर -1 के साथ तो +3 हो जाएगा। ठीक है सर? अच्छा जी, तो ठीक है, -40 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 20 - 3n, 20 - 3n आ गया। आ गया बिल्कुल। अब ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर आओ, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो -40 - 20 इज इक्वल टू -3n। दोनों को ऐड कर दो तो -60 इज इक्वल टू -3n। देखो 3 से 3 नंबर ऑफ टर्म कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता, यानी कि n की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि -5 लोग कभी मार्केट में खड़े नहीं होते ना। -5 लोग कभी मार्केट में खड़े नहीं होते हैं, जब भी खड़े होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से खड़े होते हैं, -5 लोग खड़े नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये माइनस से माइनस खत्म, n इज इक्वल टू 60/3 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 20। n की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अच्छा सर, टोटल नंबर ऑफ टर्म 20 है। अब 20 से आओ नीचे, 20 से इधर आओ, 1 20 हो गया, 19 18 17 16 15, छठवां टर्म कौन सा होगा? 15 वाला। तो यानी कि अगर हमको
A15 निकालना पड़ेगा, तब लास्ट से सेकंड टर्म में। सर ये तो बहुत लेंदी जा रहा है, हाँ ये लेंदी जाएगा और लॉजिकली भी है, यहां पे भी समझना बहुत बड़ी बात हो गई। अगर हम क्या करते 20 माइनस 6 कर देते 14 आता, तो उस पर हम 14th वाला टर्म निकाल देते, लास्ट से 7th टर्म निकलता। कौन सा 7th टर्म, लेकिन हमको चाहिए क्या लास्ट से 6th टर्म, क्या 6 टर्म। अच्छा सर, तो फिर क्या आ जाता a प्लस या 14d आ जाता, d की वैल्यू -3, A15 इज इक्वल टू 17 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाइड 14 इंटू -3, 14 28 34 42 -42। ये मत कहना सर को टेबल नहीं याद था मगर हमने किया, बस ऐसे लिख दिया था, किया तो कैलकुलेटर मुझसे ही। ठीक है, अब यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो, 42 माइनस 17 7 5 12, यहां घटेगा 2 बचेगा, -25 साइन किसका आएगा माइनस यहां पे लगेगा। ठीक है, 25 -25 आ गया। ठीक है सर, ये आ गया, इसको नोट करो, फिर दूसरा वाला मेथड बताते हैं, या इधर का नोट करो, इधर का हम हटाते हैं, ये वाला छोटा सा। सर ये क्या, ये समझ में नहीं आया। यल का मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म की जितनी भी वैल्यू होगी वही लिखा जाएगा। नंबर ऑफ टर्म की यहां पे बात नहीं होती है, लास्ट टर्म है। ये क्या निकलेगा 6 टर्म निकालना है लास्ट से, तो ए चलो इसी फार्मूले पे रखा जाएगा। ठीक है, टर्म ऑफ 6, तो जो भी टर्म होगा वो जितना भी टर्म होगा, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे, तो हमको पता ही नहीं है, तो an की वैल्यू क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं। लेकिन लास्ट से 6 टर्म निकालना, तो यहां पे 6 - 1 हो जाएगा। तो यल की वैल्यू कितनी दी है -14, माइनस करेंगे 6 - 1 और इनटू में d की वैल्यू -3, सब्ट्रैक्ट करो, -40 इन दोनों का, ये कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, इनटू में -3 -3 इज इक्वल टू -40 -15 या 45 -15 ब्रैकेट के साथ। ठीक है सर, क्यों ब्रैकेट के साथ, यहां से माइनस है, यहां से माइनस है, प्लस नहीं हो जाएगा। हाँ तो प्लस तो हो जाता, तो डायरेक्टली प्लस लिख देते तब ना। हमने क्या किया, इसको माइनस अलग लिखा है, इसका वैल्यू क्या था पॉजिटिव ना आया था, इसका ना माइनस आया है, तो फिर ये हो गया -40 माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू -25 आया। बस कुछ नहीं, यहां पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा तुमको, लास्ट टर्म सबसे पहले गिवन दैट में लास्ट टर्म इज इक्वल टू -40, फाइंड द लास्ट 6 टर्म, लास्ट 6 टर्म, या फिर फाइंड द 6 टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, इज इक्वल टू कितना समथिंग, जो भी फार्मूला बस ऐसे रख देना यहां पे, तब यह ना लिख करके ऐसे 6 लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस अब यहां पे d की वैल्यू हम लोगों ने पता किया, d की वैल्यू यहां से निकाले है, जहां से मर्जी किया तहां से निकालो, इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके पहले वाला टर्म तो हमको पता नहीं है कितना आएगा, डजंट मैटर, तो कहां से वहां से d निकालेंगे, हमेशा यहां से निकालेंगे। ठीक है, चलिए आई होप आप इसको भी नोट कर लिए होंगे, समझ में आया होगा। चलिए नहीं किए तो नोट कर लीजिए। आज का क्लास हम लोग का यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो चुका है। कल हम लोग देखेंगे इस पे कुछ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एन वाले पे, और उसके बाद देखेंगे सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म इन एन एपी। अच्छा, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना, ऑल द बेस्ट।